तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग सभी को। तो लास्ट लेक्चर हमारा कहाँ तक हुआ था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में चल रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं बच्चा लोग। क्लियर है सबको? अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के बाद नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। तो कभी पढ़े हो, कभी सुने हो इसके बारे में कुछ? तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता था बच्चा लोग? इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता था? स्टिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है ना? सबको क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता था? सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, बट रेजोनेंस ऑपरेट होता है बाय पाई बॉन्ड। ठीक है ना? तो इसमें होता है दो बातें नोट कर, द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन in the conjugated system the shifting of pi bond electron या pi bonded electron in conjugated system is called resonance. The shifting of pi bonded electron in conjugated system is called resonance. तो बेटा पाई बॉन्ड तो क्लियर है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर है, लेकिन ये टर्म्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ के लिए क्या सभी के लिए नया होगा, है ना बेटा? तो हमको समझना कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पूरा खेल यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। जो लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझ लिए, किसी मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचान लिए क्या किसी स्पीसीज में, तो उनसे आधा काम हो गया बेटा इस टॉपिक का। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होना ही क्या कहलाता है बेटा? रेजोनेंस। बट वो शिफ्टिंग कहाँ होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। देखो एग्जांपल, बेंजीन। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड अभी यहाँ दिख रहा है, बट रोटेट होके ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से दोनों सही है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के। क्या बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब कैसे बना वो सब सीख जाओगे, बस अभी याद रखो कि इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसे पता चलेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? पता चलेगा सब यहीं पे, बस थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पे ऐसा है, तो इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा बेटा ये। कितने कार्बन है टोटल? 5। पहले नोट कर लेते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सिर्फ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता बेटा लोग। किसका शिफ्टिंग होता है? सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। ठीक है? तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये चार्ज इस जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला इस जगह पे। ठीक है ना? कई लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे हुआ, समझ नहीं आया। रुको बेटा, सब समझ में आएगा। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड कहाँ खिसकेगा, कहाँ पे कैसे चार्ज बना, वो सब पता चल जाएगा। तो याद रखना बेटा, किसका शिफ्टिंग होता है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, आया कि नहीं आया बेटा? शिफ्टिंग हुआ। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है कौन से सिस्टम में? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तब उस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस। अब बात आता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, और सर ये शिफ्टिंग आपने जो कराया वो कैसे होता है, वो सब समझना है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझेंगे। तो पहले यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो, फिर डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे होता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, और जो हमने बनाया नीचे दो डायग्राम वो कैसे बना। ठीक है ना बच्चा लोग?
तो फटाक से नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? आइडेंटिफिकेशन सर ये तो मिरर इमेज ही लग रहा क्या? है। मिरर इमेज है नहीं दोनों? कौन मिरर इमेज है? सर दोनों सेकंड वाला? एग्जाम्पल। हाँ सर वो ऊपर वाला, फर्स्ट वाला। मिरर इमेज लग रहा है, लेकिन चलो ये मिरर इमेज है, बट ये थोड़ी है मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज क्या होता है? ये यहाँ पे बनता है। हाँ, उसको उठा के ऐसे रखोगे तो बोल सकते हो मिरर इमेज है। लेकिन ये कैलकुलेशन में बना लेना कि मिरर इमेज है तभी सर वो कॉन्जुगेट, मतलब वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बना लिए, यहां तक नोट किए बच्चा लोग? हुआ बच्चा यहां तक नोट? यस सर। यस। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखने से लग रहा है सर ये जो चार्ज है ना इस कार्बन से उठ के यहाँ पे आ गया, मतलब दौड़ते हुए आया होगा, मिल्खा सिंह बना होगा चार यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे। तो बताओ बेटा, रोड है एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ, ठीक है ना, हाईवे, ठीक है। अब रोड है एकदम ऐसा गड्ढों से भरा हुआ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ किस रोड पे गाड़ी एकदम तेज भागेगी? कॉमन सेंस है ना बेटा, यहाँ पे कार चला रहे हैं, तो किस रोड पे एकदम कार एकदम स्मूथ एकदम स्पीड भागेगा, बता दो। सीधा रोड। सीधा रोड इतना, हाँ सीधा मतलब प्लेनर रोड, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ कब सकता है? अच्छा, जब रोड एकदम प्लेनर हो। कैसा हो बेटा? प्लेनर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लेनर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए कैसे पता चलता है, मुझे बताओगे? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें प्लेनर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हो? किसी के पास कोई आइडिया? हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर प्लेनर होता है बेटा? sp लीनियर, मतलब बोल सकते हो एक लाइन में है प्लेनर। sp2 नाम में ही प्लेनर लगा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तीनों मतलब तीनों एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कैसा होगा बेटा? एक सरफेस होगा, उसी पे ट्राइगोनल बना है। बट sp3 क्या प्लेनर में आता है? नो सर। नॉन प्लेन जाता है। sp3d भी आएगा क्या? नहीं, एक ऊपर रहता है और एक नीचे। तो हमारा तो बात है कार्बन, कार्बन पे ये या तो sp मिल रहा है या sp2 मिलेगा या sp3 मिलेगा। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए रोड चाहिए प्लेनर, तो प्लेनर होने के लिए चाहिए क्या बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जहां से जहां तक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और ये पूरे कार्बन या तो क्या होंगे बेटा? sp या फिर sp2, तब जाके स्ट्रक्चर प्लेनर होगा ना जी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो उसके अंदर पहले एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा, ए रूल्स फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रूल्स फॉर conjugated
सिस्टम, कोई ज्यादा बड़ा रूल्स नहीं है, सिंपल सा है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सभी कार्बन या एटम्स कैसे होने चाहिए बेटा? कैसे होना चाहिए? प्लेनर। ऑल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। तो प्लेनर है मतलब क्या होगा बेटा? इट मीन्स कार्बन एंड, अगर हेट्रो एटम है तो और कर लेता हूं, और हेट्रो एटम्स आर sp and sp2 hybridized। ठीक है ना? तो कार्बन या तो sp या sp2 होना चाहिए, अगर हेट्रो एटम है जैसे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, ये भी sp sp2 होना चाहिए। अब बात आता है क्या एक sp कार्बन से, मान लो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता, तो ये प्लेनर तो है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो याद रखना कितने, एक क्राइटेरिया है उसको याद रखना कि कितने कार्बन मिनिमम होंगे तब कॉन्जुगेटेड बनेगा, तो याद रखना। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके अंदर एक चार्ज आर प्रेजेंट, इसके अंदर दो केस बनेंगे, केस 1 ठीक है ना। तो चार्ज होगा तो कितना होगा? एटलीस्ट 3 sp और sp2 atoms are present with charge। At least 3 sp और sp2 atoms are present continuously करना, atoms are present continuously with charge। ठीक है ना? अब समझ में तो आया नहीं होगा ये बात, देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल CH ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये भी sp2 sp2 sp2, CH2 डबल बॉन्ड CH ये नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना। लोन पेयर को भी वो चार्ज में लोगे, ये हो गया एक डी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस मतलब रेडिकल। तो ये यहाँ पे कितने एटम है बेटा? ये भी sp2 है, sp2 है, ये भी sp2। वैसे सब में तीनों कार्बन sp2 है, मतलब सभी के सभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन है 3 और 3 के 3 क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो भी चलता। तो आपको हाइब्रिडेशन तो पता है ना, कार्बन पे कैसे निकाला जाता है बेटा? कार्बन पे पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं? 0 1 2। तो पाई बॉन्ड हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3। 1 हुआ तो sp2 और 2 हुआ तो sp। मालूम है कि नहीं मालूम बेटा? नहीं मालूम तो याद रखो। तो अगर चार्ज प्रेजेंट है तो एटलीस्ट 3 sp और sp2 एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है ना बेटा, विथ चार्ज। अगर चार्ज नहीं है तो कम से कम 4। केस 2
और एग्जांपल डिस्कस करना तो और अच्छे से क्लियर होगा बेटा। इफ नो चार्ज प्रेजेंट आर प्रेजेंट, जब कोई चार्ज ना हो तब क्या करना है बेटा? तो यहाँ पे क्राइटेरिया है एट लीस्ट 4 sp और sp2 कार्बन और हेट्रो एटम आर प्रेजेंट, हेटेरो एटम आर प्रेजेंट, ठीक है ना बेटा? कंटिन्यूसली, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया है। अब यहाँ पे तो इतना था बेटा, एक और बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी होगा। तो फिलहाल अभी नोट कर लो। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए बेटा? पूरे जो एटम्स है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर चार्ज हुआ तो कम से कम 3, अगर चार्ज नहीं हुआ तो कम से कम 4। तो फटाक से नोट करो और अच्छे से क्लियर होगा, फिर और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। बेटा आवाज आ रही ना, एकदम शांत हो जाते हो, कभी कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो फिर यहाँ तो ऐसा लगता है कि नेटवर्क वोटवर्क का लोचा हो गया क्या भाई? कुछ आवाज नहीं आ रहा, हाँ ना ना ही ना। तो बेटा दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोले है मतलब प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना? बता दिया हूँ क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो अगर जितना ज्यादा सरफेस प्लेन हुआ तो दौड़ने में या भागने में उतना ही ज्यादा सिंप्लिसिटी आएगा बेटा। एकदम मतलब एकदम ही ज्यादा प्लेन हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा फोर्स लगाया स्लिप खाते हुए निकल जाएगा। लेकिन वही एकदम ऊबड़ खाबड़ जमीन हुआ, एकदम रफ सरफेस हुआ, तो वहां पे भाग सकता है क्या कोई? गिरते पड़ते भागेगा वो। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सोचना है। तो यहाँ पे प्लेनर का क्राइटेरिया क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिए तो पता चल गया स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। लेकिन कॉन्जुगेशन में एक sp कार्बन से नहीं हो सकता ना एक sp2, कितने होने चाहिए? कम से कम 3 या मैक्सिमम जितना हो सकता है। अगर चार्ज है तो 3 कंटिन्यूसली, ठीक है ना? अगर चार्ज नहीं है तो 4। तो इससे पहले जो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम, तो इतनी छोटा सा नोट करने का कष्ट करें। नोट में क्या नोट करने वाले बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन जो भूल चुके हैं ऑन कार्बन। तो कितना हो सकता है बेटा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड 1 हुआ तो हाइब्रिडेशन कितना होगा जी? सॉरी 0 हुआ तो कार्बन का हाइब्रिडेशन 0 हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या होगा जी? कहने का कष्ट करेंगे। sp3 sp3 मालूम है ना कि भूल गए थे? 1 हुआ तो sp2 और 2 हुआ तो sp। sp तो अब चलो करते हैं क्वेश्चंस कुछ। क्वेश्चन देखो, JEE नीट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प जरूर करेगा ये। तो फाइंड आउट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब है जैसे बेटा सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप पे जाओगे तो ऊपर तो नहीं पहुंच जाओगे एकदम, बट पहला स्टेप चढ़े बिना तो ऊपर तो जा नहीं सकते। अब कभी बोलोगे सर मैं खुद के सेकंड स्टेप पे चल जाऊंगा, तो बात अलग है ना बेटा।
जो ये प्रूफ करने पे लग जाए सर हमारे पूर्वज तो बंदर थे, हम भी उस तरह से जा सकते हैं। तो फाइंड आउट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन गिवन कंपाउंड, वो नहीं लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेकेंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। बताइए साहब बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाएंगे। अब मैं ना वो हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ऐसे बनाने में टाइम लग जाएगा, और तुम लोग को नोट करने में भी डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, इसको नोट कर लियो ना बच्चे, इसको रब कर दो ना, कर दिया ना। इतना एग्जाम्पल तो काफी होगा हमारे ख्याल से। तो बेटा सबसे पहले देखो ये कार्बन कौन सा है, सभी कार्बन को चेक करो एक लाइन से। ये कार्बन कैसा है, sp या sp2, बताओ जल्दी, sp2 बोलते जाओ, ठीक है ना। sp2 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 और ये भी sp2, और ये कौन सा कार्बन बेटा, sp3। तो मुझे बताने का कष्ट करोगे यहाँ पे कितने कार्बन है sp2 वाले हैं कंटिन्यूसली, 4। तो ये 4 तक कौन सा सिस्टम होगा बेटा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाएगा ये, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। लास्ट वाला कार्बन पार्टिसिपेट नहीं है। यहाँ पे देखो sp2 बीच में sp3 sp2 अगेन sp2। तो मुझे ये बताने का कष्ट करो बेटा, कंटिन्यूसली sp2 कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 है, फिर sp3 फिर 2। तो क्या ये पूरा सरफेस प्लेनर बनेगा क्या, नहीं No, बन sir. सकता। एक कार्बन तो है ना बेटा, तो ये समझ लो रोड बढ़िया खासा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, गड्ढा आ गया। गड्ढा मतलब sp3 कार्बन आ गया बीच में। कौन सा कार्बन आ गया बेटा, गड्ढा। तो रोड प्लेनर रहा क्या, नहीं। हाँ sp2 होता तो रोड प्लेनर हो जाता। समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तुम क्या बोलोगे, नो कॉन्जुगेशन, क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो कितने बॉन्ड होना है, कितने sp2 कंटिन्यूसली होना चाहिए थे, 4, बट बीच में एक sp3 आ गया। थर्ड में देखो बेटा, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, sp2 sp2। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और जस्ट उसके पास में डबल बॉन्ड है तो उसको भी sp2 में लेते हैं, sp3 में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्जुगेशन से ये चार्ज पाई बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे sp2 sp2 sp2, तो कंटिन्यूसली sp2 कितने बच्चा लोग, कितने हैं, 2 है कि 3 है, 3 है ना बेटा। तो कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, बेटा 3 है तो कॉन्जुगेशन होगा ना जी।
क्योंकि Yes. अगर चार्ज है तो कंटिन्यूसली 3 होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? चार्ज के केस में 3, अगर चार्ज नहीं है तो 4। वैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये चार्ज है ना लास्ट वाले पे, तो ये भी sp2 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 कार्बन के जस्ट बाजू में कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको भी किसमें लेते हैं बेटा? sp2। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कितने कार्बन का हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बताओ कितने कार्बन का कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? बोलो जल्दी। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम 4 है या 5 है? 1 2 3 4 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे कितने कार्बन? ये भी sp2 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 और ये भी sp2। तो मुझे बताओ कितने कार्बन बोलता हूँ, कितने कार्बन हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में? 5। ये भी क्या होगा? कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे देखो, ये sp2 है, अगेन sp2 sp sp, तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा बच्चा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेशन के लिए कंटिन्यूसली sp और sp2 चाहिए, मतलब प्लेनर कार्बन चाहिए। तो क्या sp2 वाला प्लेनर होता है तो sp वाला प्लेनर नहीं होता? कंटिन्यूसली sp और sp2 चाहिए, मतलब sp sp भी चलेगा, sp2 sp2 भी चलेगा, या sp sp2 मर्ज होके भी चलेगा। क्लियर है? कंटिन्यूसली कहने का मतलब क्या है? sp और sp2 कंटिन्यूसली sp चलेगा तो भी कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूसली sp2 चलेगा तो भी, sp sp2 मर्ज होके चलेगा तो भी, क्योंकि प्लेनर चाहिए ना बेटा, रोड प्लेनर चाहिए। अब कहीं पे प्लेनर में भी क्राइटेरिया अलग है बेटा, एकदम बर्फ के टाइप एकदम प्लेनर एकदम स्लिप खाते हुए निकल रही है। कहीं पे रोड वाला बेटा सीमेंट वाला रोड है तो उसका स्मूथनेस अलग होगा, ठीक है? जो डामर वाला रोड है तो उसका स्मूथनेस अलग होगा, प्लेनरिटी। तो वैसे ही है, बस हमको चाहिए प्लेनर। तो प्लेनर हुआ तो कॉन्जुगेशन होगा। तो समझ में आया बेटा 6 वाले में ऐसा क्यों हुआ? क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताओ इसमें हाइब्रिडेशन बोलता कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? है। लोन पेयर वाले को भी क्या बनेंगे? sp2। कॉन्जुगेशन में इसलिए लोन पेयर हाइब्रिडेशन के समय काउंट नहीं होगा। लोन पेयर को चार्ज की तरह, माइनस चार्ज की तरह ट्रीट किया करो। लोन पेयर को माइनस चार्ज की तरह ही देखा करो। यहाँ बताओ कॉन्जुगेशन कितने कार्बन में है? 3। बढ़िया से देखो 3। ये sp2 sp2, ये तो sp3 है। sp2 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 sp2, मेरे ख्याल से 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है ना बच्चा लोग? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल है कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानना, बस हाइब्रिडेशन आना चाहिए कार्बन पे फाइंड आउट करने। 9th वाले में कितने कार्बन के बीच हाइब्रिडेशन है बेटा? सॉरी हाइब्रिडेशन बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेशन है। 9th वाले में कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन? ये कार्बन कौन सा बेटा? sp2 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 sp2। चार्ज वाले को यहाँ पे भी क्या बोलते हैं बेटा? ये भी कार्बन कौन सा है? sp2। मतलब कितने कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चा? 5। 5। टेंथ वाले में बताओ। sp2 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 sp2, ये आ गया sp3, तो बीच में गड्ढा आ गया, sp3 मतलब गड्ढा हो गया, तो प्लेनर रहा क्या? तो कितने हैं बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कार्बन?
5 यहाँ पे भी। तो आइडेंटिफाई कर लोगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो कुछ नहीं, बस हाइब्रिडेशन देखना है कंटिन्यूसली। sp और sp2 को मिला के 3 या फिर 4। 3 कब लेना है बेटा? when charge is present या charges are present, lone pair charge, negative charge, positive charge या रेडिकल चार्ज। इसको लेकर जिस कार्बन पे उस कार्बन को लेकर कितने कार्बन होना चाहिए बेटा? 3। अगर चार्ज नहीं है तो कम से कम 4, उससे ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है। तो तनिक जल्दी से छाप लो बेटा। नोट किए बच्चा लोग? बेटा नोट डाउन हुआ? नो सर। तनिक जल्दी जल्दी छापो जी, इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी बस इंट्रोडक्शन हुआ है, वो भी इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ रेजोनेंस का, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हो गया बच्चा लोग? बेटा लोग छाप लिए सब? बच्चा छापे कि नहीं छापे हो? रब कर दूं मैं? यस सर।
तो ये था कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ में आ गया बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब प्लेनर सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब भी बोलूं तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए बेटा? सर वो सिस्टम प्लेनर होगा। प्लेनर सिस्टम को कॉन्जुगेटेड बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड को प्लेनर बोलेंगे, प्लेनर को कॉन्जुगेटेड। प्लेनर और कॉन्जुगेटेड पता कैसे किया जाता है बेटा? कार्बन के हाइब्रिडेशन को चेक करके। तो कंटिन्यूसली अगर sp और sp2 का मिक्सर मिलता है तो प्लेनर, ठीक है ना? लेकिन कंटिन्यूसली कितना, 3 या फिर 4। 3 हुआ तो विथ चार्ज, 4 हुआ तो विदाउट चार्ज, या फिर 4 से ज्यादा में भी हो सकता है चार्ज, कम से कम की क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पता चल गया बेटा। अब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया था बेंजीन का, बच्चा ने बोला मिरर इमेज है सर, नीचे वाला भी मिरर इमेज है सर। तो वही मिरर इमेज वाला स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? तो देखो, नोट करो। कॉन्जुगेटेड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बताया था क्या बेटा? रेजोनेंस में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखो फर्स्ट, तो पहले हम लोग टाइप समझ लेते हैं रेजोनेंस या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। सभी को फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं, या फिर एक एक करके ही कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कितने टाइप्स के कॉन्जुगेशन थे बेटा? देखो बताओ तो मुझे, कोई समझ पाया है? जितने टाइप का चार्ज था और प्लस सिस्टम बना वो, तो कितने टाइप के चार्ज थे बेटा? एक लोन पेयर वाला, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, और पाई से पाई। तो कितने सिस्टम बनेंगे बेटा? मतलब कितने टाइप्स होंगे कॉन्जुगेशन के? 1 2 3 4 और ये 5। तो ए टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम, तो 5 2 पॉजिटिव चार्ज, पहले नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं। 5 2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस। 5 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा? तो एग्जाम्पल, कोई थ्योरी नहीं है यहाँ पे, बस समझना है बेटा। तो पहले कम कार्बन से नेगेटिव चार्ज। तो बेटा देखो, मान लो एक सीक्वेंस बना हुआ है, सीक्वेंस में कुछ लोग खड़े हैं। ये बंदा ए, इसके बाद बंदा बी है, इसके बाद बंदा सी है। तो मुझे बताओ, ए अगर बी की जगह पे जाएगा तो बी किसके जगह पे जाएगा बेटा? सी की जगह पे। पक्का क्लियर है? अब बी किसके जगह पे चल जाएगा? सी। तो इस तरह से शिफ्टिंग होगा ना बेटा। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? एक या दो लोगे? बोलो। एक। अब मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तब बोलोगे सर क्या क्या बोलते रहते हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोगों को लग रहा होगा ना बेटा। यस सर। तो देखो CH3 C, चलो H, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को भगा दिया कार्बन ने लात मार के बाहर, तो क्या होगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके उसको, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को भगा दिया, तो एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज में इनडायरेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना? जिसमें से एक खुद कार्बन का और एक किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है ना बेटा? एक कार्बन का और एक किसका है बेटा? हाइड्रोजन का। तो कार्बन का लेके और हाइड्रोजन का लेके 2, जो लोग बोल रहे थे ना सर नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सही बोल रहे हो।
लेकिन कब? वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो एक एक कितना होता है बेटा? 11 की 2 होता है। 2। ठीक है ना, पता चला सर एक एक 11 होता है, पिक्चर आई थी बहुत पहले। तो क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा? एक बॉन्ड बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बताओ तो जरा। नहीं बताओगे तो बेटा सच में ना हम सुसाइड कर लेंगे यहीं पे। बताओ, हमको जीना देना चाहते हो या नहीं? कोई बोलेगा सर कर लो कर लो कर लो सर, देखते हैं क्या होता है करके, मन ही मन। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, पता चल गया? sp2 sp2 sp2। अब क्या होगा बेटा? ये जो चार्ज है यहाँ पे कूद गया, मतलब डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये यहाँ पे बना, अब यहाँ पे बॉन्ड पहले से ही है, तो कार्बन बुरा ना मान जाएगा जी? बोलेगा ए भाई कैसे 5 बॉन्ड बन जाएगा, दिक्कत होगा ना। 5 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन से, ये कार्बन बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो ये वाला बात है बेटा, ए वाला बी के पास जंप किया, तो ए वाला बी के पास जंप किया, तो बी के पास जगह नहीं हो, तो बी किसके पास चल जाएगा? सी के पास चल जाएगा, और सी को जगह नहीं मिलेगा तो कहीं और चल जाएगा वो। तो सेम ऐसे ही, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे जंप किया, ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, अब बाहर तो जगह है नहीं, तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। इस तरह से बना कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक जंप किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ही रेजोनेंस का आया, और ये दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, या फिर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हो, अरे सर क्या क्या बता दिया आप तो, आज तो हमारा कल्याण ही हो गया, साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन हो गए। कुछ ऐसे ऐसी बातें कहने लग जाएंगे बावले से। तनिक ध्यान दोगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, मोबाइल के ऊपर नहीं। समझ रहे हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं बच्चा लोग? ध्यान बोर्ड के ऊपर देखना है, मोबाइल के ऊपर नहीं। Yes. सर मोबाइल में बैटरी डाउन होने लग गया, नेक्स्ट लेक्चर लेना है, कैसे कर रहे हो? ये सब पे नहीं। तो देखो ये वाला चार्ज है, पहले ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, पहले ये बताओ। है sp2 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 और sp2। तो ये चार्ज यहाँ गया, अरे यहाँ से, तो यहाँ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बना लेगा कहाँ बच्चा? डबल बॉन्ड। जैसे ये गया तो ये शिफ्ट होगा, तो एक बार में 2 शिफ्टिंग होगा। दिमाग में कंक्लूजन बनाओ, या तो 2 पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, या एक चार्ज एक पाई बॉन्ड। क्या बोला मैं? एक बार में 2 पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, या फिर एक पाई बॉन्ड तो एक चार्ज। चार्ज मतलब नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडी लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड और इलेक्ट्रॉन। तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, बनाएगा क्या? डबल बॉन्ड, फिर ये, तो ये बन गया। अब डायरेक्टली इसको भी बना सकते हो। इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बेटा? 3। कभी कभी ड्रॉ करने के लिए पूछ लेता है ऐसा, या पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। तो समझ में आया शिफ्टिंग? इस तरह से अगेन क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ये बनेगा, फिर सर ये लास्ट यहाँ पे वाले आएगा। में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लास्ट वाले में कहाँ पे? सब में तो सेम है ना, हाइड्रोजन CH2 तो है। सर वो पीछे वाले कार्बन में 5 वाले सेकंड के में। अच्छा यहाँ पे 5 बन गया। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड नहीं था ना, वो पुराना वाला बॉन्ड था। ये जैसा था वैसा ही, ये बॉन्ड जैसा था वैसे ही। और एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये फाइनल एग्जांपल, सबको क्लियर हो जाना चाहिए एक ही बार में, नहीं इसके बाद एक और देख लेंगे। कार्बन बढ़ा देते हैं अब। तो बस बेटा एक के पास जंप करना है, फिर आगे जंप करना है, फिर जंप करना है, फिर आगे वाले को आगे खिसकाते रहना है, बस खिसकाते जाओ। जगह कम पड़ रहा है, इस तरह से बना लेते हैं पहाड़ वाला डायग्राम। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से इस तरह से।
इस तरह से डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बताता है ये। तो क्या होगा बच्चा, ये पाई बॉन्ड, अच्छा नेगेटिव चार्ज के साथ दिख रहे हैं ना, कितने थे पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, हाँ। तो क्या होगा बेटा, ये सब कार्बन है ना जो डॉट बना रही है, कार्बन कार्बन, पहले जल्दी से इसको बना लेते हैं। कार्बन ज्यादा हो गया क्या? चलो अब खेला स्टार्ट करते हैं। ये ठहरा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चा लोग। ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ बना लेगा बॉन्ड, तो ऐसे बना लेते हैं बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। एरो ध्यान से बनाना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बाकी जैसा है वैसा ही। डबल बॉन्ड है, लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड है सर, ये भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दिए सर। अब क्या करना है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों के बीच, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 1 2, क्लियर है। अब वैलेंसी डिस्टर्ब हो रहा है बेटा कार्बन का, तो क्या होगा बेटा, चलो अगेन जैसे ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लास्ट वाले पे कुछ नहीं होगा बेटा। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के और ये वाला इस कार्बन पे, तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, देखो तो मिरर इमेज टाइप का दिखा ना, जैसे एक बच्चा ने कहा था, यहाँ से चार्ज घूम के यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से चला ना बेटा, पहले ये चार्ज इस कार्बन पे आया, फिर इस कार्बन पे आया, फिर ये लास्ट वाले कार्बन पे आया। समझ में आया बच्चा लोग, तो इस तरह से होता है कॉन्जुगेशन। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा बेटा कॉन्जुगेशन। तो एक बार में कितना शिफ्ट करना है बेटा, डबल बॉन्ड के साथ चार्ज या फिर डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर ऐसा बनाने के लिए तो ना तो बोर्ड एग्जाम में देता है ना फिर JEE और नीट में पूछता है, बट पता होना चाहिए बेटा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा, जैसे यहाँ पे था 1 2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे, फिर ये बॉन्ड सर ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, डायरेक्ट फाइनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये भी चलेगा। समझ में आया बेटा, एक साथ पूरा कॉन्जुगेट शिफ्टिंग दिखा दिए, ये इन दोनों के बीच ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये कोई पता ना, A B की जगह पे जाएगा तो B C की जगह पे जाएगा, C D की जगह पे जाएगा, इस तरह से सिक्वेंस चलेगा, तो सभी सही है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन समझ में आया बेटा, फर्स्ट पाई और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, क्लियर है। एग्जांपल क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग, तो प्रैक्टिस से आ जाता है ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो सब सीख जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है अजीब सा, क्या कैसे शिफ्टिंग हो रहा है सर, तो शिफ्टिंग करवाने से पहले सिस्टम पहचानना है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम पहचानने के बाद एक बार में कितना चार्ज शिफ्ट होगा, मतलब कितने बार शिफ्टिंग होगा, 2 बार, या तो पाई से पाई बॉन्ड का या फिर पाई से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वाला। तो क्लियर है 1 2 3 तीनों एग्जांपल बच्चा लोग, जल्दी से छाप लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चार्ज सिस्टम। बस आज का क्लास और कल का क्लास थोड़ा सा थ्योरी है, बट बाद में सीधा अप्लाई करने वाला है। कुछ आए या ना आए, ये शिफ्टिंग आए या ना आए, चल जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तक हो ही जाता है। लेकिन पहला चीज जो बताया हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये आना ही चाहिए, नहीं तो बेटा तकलीफ बढ़ जाएगा। ये शिफ्टिंग समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो थोड़ा सा बेकार बात हो सकता है आगे के लिए, बट ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है ना। तो इस पे दिमाग ज्यादा लगाने से अच्छा पहले दिमाग लगाओ कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानना, और वो ये बनाना भी धीरे धीरे सीख लोगे।
ठीक है ना, 2-3 लेक्चर के अंदर। तो मेन फोकस अभी कहाँ होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सब आइडेंटिफाई कर लेते हो, कर लोगे बेटा सबको आइडेंटिफाई? यस सर। चलो, बाकी लोग जो लोग नहीं कर सकते बताया हूँ ऑपरेशन निकालना कैसे है, और तनिक जल्दी से नोट कर लो। और आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द है, तकलीफ है तो बतिया सकते हो हमसे। तो बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बाय बच्चा। सर। बाय। बाय बच्चा।